छोटा सा गांव, छोटा सा परिवार से मैं रिलेटेड हूं। मेरी आर्थिक स्थिति दयनीय थी। हम सोचती थी कि मैं कुछ स्वरोजगार करूं। ग्रामीण क्षेत्र की महिला, उसमें जज्बा और जोश के साथ ये जो चैनल के माध्यम से हम आप आज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये बड़ी बात है और बड़ी चुनौती भी है। तो हम अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ हम अपने मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें। अगर आपसे जुड़ना चाहें तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं? सबसे पहले तो उनको प्रशिक्षण लेना होगा, फिर उसको स्पॉन लेगा जाकर लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए माने कोई बिल्डिंग ही चाहिए, ये तो फूस बांस का भी हम झोपड़ी बनाकर छोटे तौर तरीके से भी शुरुआत कर सकते हैं। 10 बाई 10 का कमरा से शुरू कर सकते हैं, 1 kg स्पॉन से शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं सवेरा भारत। आपको बताते हुए चले कि 8 मार्च है और महिला दिवस के अवसर पे प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से कई सारे महिलाओं को जो प्रोत्साहन के रूप में कहे तो फोटो अपलोड किया गया, यानी रीट्वीट किया गया। और वैसे में सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरीके से जो प्रोत्साहन है कई सारे महिलाओं को मिला। और उसी बीच बिहार को रिप्रेजेंट करने वाली अनीता देवी हमारे साथ है और उनसे हम बातचीत करेंगे किन कारणों से प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पे उन्हें जगह मिला और महिलाओं को एक सशक्तिकरण के रूप में, महिलाओं को प्रोत्साहन के रूप में अनीता देवी किस तरीके से भागीदारी निभा रही हैं, ये कुछ भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। आज 8 मार्च है, महिला दिवस। आज खुशी का दिन है और हमारे काम को सराहते हुए मोदी जी ने ट्विटर के माध्यम से पूरे देश को जनाया कि महिला कैसे सशक्त है और अपने आप में कैसे स्टैंडिंग है। तो हमारे ट्विटर के माध्यम से पूरे देश दुनिया के दिखाया गया, जनाया गया और मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे पहले तो ये है मैम कि कब से ये शुरुआत की आप, कब इस तरीके से जो महिलाओं के लिए काम करना शुरू किए, संगठित का काम करना शुरू किए, किस तरीके से अब शुरुआत की थी, शुरुआत दौर क्या था और अभी किस तरीके से लोगों के साथ जुड़ करके काम कर रही हैं? हम 2012 से काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें एक छोटा सा गांव, छोटा सा परिवार से मैं रिलेटेड हूं। मेरी आर्थिक स्थिति दयनीय थी। हम सोचती थी कि मैं कुछ स्वरोजगार करूं। तो हम इसी क्रम में एक जीविका का समूह बना, उसके माध्यम से हमने ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग के बाद हमने मशरूम को शुरू किया और 150 रुपये से शुरू किया। आज हमारे पास 5000 बैग रखने की कैपेसिटी बन चुकी है और 10 से 12 महिला का स्वरोजगार देती हूँ, जिससे उसका घर परिवार चलता है, उसका बच्चों की पढ़ाई या अन्य खर्च में खर्च करती है। तो किस तरीके से आपने मशरूम को चुना और मशरूम के खेती किए और गांव के, यानी कहें तो हम जिस तरीके से कहें पिछड़ा सा गांव, गरीब परिवार, वहां से उठ करके देश भर में नाम करना एक कोई छोटी बात नहीं है। मशरूम जिस समय शुरुआत किए तो उसमें लोग जानते थे कि यह मशरूम ऐसे खाया भी जाता है। हम एक किसान परिवार से तो सोचे कि हम किसान का चीज़ अगर लॉन्च करते हैं, उपजाते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारा ज़्यादा बेहतर होगा, परिवार का सहयोग मिलेगा और आगे बढ़ेंगे इससे। तो उस समय रेट मिलता था इसका? उस समय हमारा रेट जो था 100 रुपये बिकता था। और सप्लाई चेन क्या था? अब सप्लाई कहाँ तक आप करते हैं? सबसे पहले तो हम जितनी भी महिलाएं के साथ ट्रेनिंग की उनका स्पॉन देते थे, उनका मशरूम खरीदते थे। मशरूम खरीदने के बाद मार्केटिंग करते थे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया रेट में उतार चढ़ाव होते गए। आज जो हमारा मार्केट है बहुत ही अच्छा है। पहले हम 250 ग्राम बेचते थे, कोई भी हमारे पास कस्टमर आते थे तो 250 ग्राम खरीदते थे। आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 30 से 35 किलो तक के डिमांड आ जाता है। शादी समारोह हो या चाहे तो बर्थडे हो, किसी भी फंक्शन पार्टी में तो अच्छा डिमांड आता है। तो आप एक बार दिखाइएगा किस तरीके से खेती करते हैं। सब कुछ आपको लाइव दिखाएंगे, किस तरीके से कहाँ पे उपजाया जाता है और किस कारण, वो कारण क्या है, वो नींव क्या है जिस कारण से आज प्रदेश भर में इनका चर्चा हो रहा है। और अनीता देवी की जो सोशल मीडिया पे चर्चित है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किया है और महिला दिवस के दिन सारी कुछ हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बैग हैं, इस बैग के थ्रू यहाँ पे खेती किया जाता है। हाँ, इस बैग में पहले तो हम भूसा को फुलाते हैं, फुलाने के बाद उसमें नमी को हमारा 60% होता है। फिर ये PP प्लास्टिक बैग है, इसमें पैकिंग करते हैं, फिर उसमें रबर बैंडेज करते हैं, छिद्र करते हैं। अब दोस्तों हम ये बताना चाहते हैं कि मशरूम की, अगर ऑयस्टर मशरूम की खेती कर रहे हैं तो छिद्र करना कभी ना भूलें, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा मशरूम भी ऑक्सीजन लेता है। तो अगर हम छिद्र नहीं करेंगे तो हम जिसमें स्पॉन डालें वो भी सड़ जाएगा। तो इस तरह कैसे हम खेती कर रहे हैं और धीरे धीरे हम 10 बैग से शुरू किए थे। आज 5000 बैग रखने की कैपेसिटी बना चुकी हूँ और हमारा इसी काम और कार्य में 10 से 12 महिला काम करती है, वो भी खुशहाल है।
2 से 250 रुपया कमा लेती है। तो जैसा माल बेचती है उसके आधार से वो पैसा कमाती है। उसके बाद हमने मंडी भी देख चुका हूँ और वहाँ मंडी में भी पहुँचाता हूँ। सब्जी वाले को भी देता हूँ, समय समय से वो सब्जी वाले को देता हूँ, जिससे भी हमारा मार्केटिंग हो जाता है। बहुत सारे हमने स्टॉल के माध्यम से भी इसको प्रचार प्रसार किया है और जगह जगह पर जाकर अन्य जैसे मशरूम की सब्जी पहले लोग खाते थे, आज खीर पकौड़ा सूप जो भी अन्य तरह के मशरूम चिली हो जाता है और बहुत सारे आइटम बनाकर परचेज करते हैं। और हमारा मुख्यमंत्री का ये उद्देश्य था कि बिहार का व्यंजन हर थाली में हो, तो हमने ये इस पे उस समय से ही काम कर रहे हैं कि बिहार का व्यंजन हर थाली में जरूर हो, क्यों नहीं हो। आपने प्रयास किया। ऐसा ही नहीं, सिर्फ ये जो आप रॉ देख रहे हैं रॉ मटेरियल है, ये जो इसको प्रोसेसिंग भी करते हैं। आप प्रोसेसिंग किस तरीके से करते हैं, उसके बाद आप इसे भी बेचते हैं, पाउडर वगैरह अचार है ये सब? हम प्रोसेसिंग करते हैं, अचार बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं और ड्राई मशरूम भी बेचते हैं। और वो पाउडर से हमने जैसे रोटी बना रहे हैं, पराठा बना रहे हैं, सूप बना रहे हैं, उसमें डाल कर लोग खाते हैं और खिलाते भी हैं और हम परचेज भी करते हैं। अच्छा ये बताइए, क्योंकि बिहार में एग्रो प्रोसेसिंग काफ़ी पीछे है अभी, अब तो बढ़ता जा रहा है। आप जैसे लोग जब सामने आ रहे हैं तो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग होना शुरू हुआ। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग करके अगर बेचा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। जी जी, क्योंकि बिहार में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको अगर प्रोसेसिंग किया जाए और सही से उसे बेचा जाए तो अच्छा मुनाफा हो सकता है। हाँ, किसान के बहुत सारे उत्पाद हैं जो अगर मान लिया जाए मशरूम ही है, जब ठंडा बहुत हो जाता है और हमें उस समय अगर मशरूम नहीं बिक पाता है तो ड्राई करने में भी परेशानी होता है। तो इस योजना बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन उस पे काम अगर किया जाए तो किसान और खुशहाल हो सकता है, खुशहाल हो सकते हैं। तो और हम जानने का प्रयास करेंगे मैम से कि किस तरीके से किसान लाभ कमा सकते हैं, कैसे इनसे जुड़ सकते हैं, कैसे तमाम जानकारी, जैसे कि मशरूम खेती करना चाहते हैं तो क्या कुछ करना होगा, अगर आपसे जुड़ना चाहें तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं? सबसे पहले तो उनको प्रशिक्षण लेना होगा, फिर उसको स्पॉन लेकर जाकर लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए माने कोई बिल्डिंग ही चाहिए, ये तो फूस बांस का भी हम झोपड़ी बनाकर छोटे तौर तरीके से भी शुरुआत कर सकते हैं। 10 बाई 10 का कमरा से शुरू कर सकते हैं, 1 kg स्पॉन से शुरू कर सकते हैं। तो माने चुनौतियां हैं, लेकिन इसको सामना करना पड़ेगा। जिस जगह पर काम करेंगे बिल्कुल साफ सफाई होना चाहिए। इसी तरह से हम मशरूम की खेती को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम बात कर ले तो ई-कॉमर्स साइट पर भी इनका प्रोडक्ट मिलता है, इनके कंपनी का ब्रांड का प्रोडक्ट मिलता है जो कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अवेलेबल है। तो कौन से नाम से आपका कंपनी? हमारा कंपनी माधोपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। सारे ONDC प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। वो सारा सामान हम ONDC स्टोर पे बेचते हैं। पहले फ्लिपकार्ट पे बेचते थे, लेकिन उसमें हमारा मुनाफा नहीं मिल पाता था, इसलिए उस ONDC पर हमने पेटीएम के माध्यम से आप खरीद सकते हैं। तो पेटीएम पे जाइएगा, अगर ONDC जो सेक्शन है उसे क्लिक करके आप इनका प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। यानी माधोपुर फार्मर्स लिमिटेड के नाम से इनका कंपनी है और इनका प्रोडक्ट है जो कि ड्राई मशरूम पाउडर और मशरूम पिकल्स भी आपको मिल जाएगा। प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पे आपका प्रोत्साहन दिया गया, तो आपको किस तरीके से खुशी है? बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका क्या खुशी मिल? खुशी तो इस तरह से है कि कोई अगर हमसे बड़ा आदमी अगर हमारा पीठ पोंछता है तो हमें खुशी तो मिलेगा ही। कहीं ना कहीं लग रहा है कि बिहार को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक गांव की महिला जो कि बिहार को आज महिला दिवस के रूप में आज रिप्रेजेंट किए। जी जी, आज एक ग्रामीण क्षेत्र की महिला, उसमें जज्बा और जोश के साथ ये जो चैनल के माध्यम से हम आप आज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये बड़ी बात है और बड़ी चुनौती भी है। तो हम अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ हम अपने मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें आज तक हम सफ़र में तय किए। महिला कैसे आगे निकल सकती है, घर से बाहर नहीं निकलती थी, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखता है महिलाओं के लिए। अगर कवच नहीं रहेगा तो महिला आगे नहीं निकल सकती है। तो तमाम जानकारियों के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि तमाम जो खबरें थी और सोशल मीडिया पे जो चर्चा का विषय बनी हुई, बिहार को रिप्रेजेंट कर रही थी अनीता देवी जो हमारे साथ थी, और जिस तरीके से आप लोगों को दिखाने का हम प्रयास किए कि छोटा सा प्रोडक्ट जो मशरूम को लेकर के जो कि जागरूकता के साथ काम किया और महिलाओं को सशक्तिकरण के साथ, यानी कि महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के साथ मिलकर काम किया और देश में आज अपना नाम बनाने का काम किए। तो बाकी महिलाओं से भी यही विनती है कि आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जो भी आपको इच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे उस
क्षेत्र में आप आगे बढ़िए, क्योंकि बिहार जो है अब रोजगार की तरफ बढ़ रहा है और बिहार में कई सारे अवसर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी कई सारे योजनाएं मिल रही है, जिसके थ्रू आप जुड़ करके कई सारे प्रशिक्षण ले सकते हैं और अपना नाम बना सकते हैं। आपको अपॉर्चुनिटी है। अब महिलाओं से विनती है कि आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं वो आप कीजिए और अपना मुकाम हासिल कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।